हमारे जीवन में कुछ लोगों की कुछ बातें सीधा दिल पर लगती हैं। कुछ बातें सीधा हमारे दिल दिमाग मन में तीर की तरह चुभ जाती है, जिस वजह से हमें मानसिक तनाव हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। ये हमारे जीवन में अक्सर होता है। वैसे तो मानसिक तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इनके बहुत से रीजंस, बहुत से कारण होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर लोगों की बातें आपके दिल पर लग जाती हैं, वो लोग जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपको कमजोर दिखाना चाहते हैं, बार बार आपको तोड़ना चाहते हैं, उन लोगों की बातें आपके दिल पर लग जाती हैं और आप 24 घंटे बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो आप इस तरीके के मानसिक तनाव से कैसे बाहर निकल सकते हैं? सबसे पहले तो आप इन लोगों को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लीजिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप इन तरीके के लोगों को जो आपसे कड़वे शब्द बोलते हैं, आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, या जिनकी बातें आपके दिल पर लग जाती हैं, आप इन लोगों को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लीजिए। पहले कैटेगरी तो वो है जो आपको रियल में मोटिवेट करना चाहते हैं, रियल में आपको इंस्पायर करना चाहते हैं। जो पोटेंशियल आपके अंदर छुपी हुई है, वो उस पोटेंशियल को बाहर निकालना चाहते हैं और लाइफ में आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन दूसरी कैटेगरी जो आपको बेहद परेशान करती है, ये वो लोग हैं जो कदम कदम पर आपको नीचा दिखाते हैं, आपको कमजोर दिखाते हैं, आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं और आपको डीमोटिवेट करते हैं। अब हम इस कैटेगरी की बात करेंगे जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, वहां पर कोई व्यक्ति आपको बार बार नीचा दिखाता है, बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लोगों के सामने आपकी इंसल्ट भी करता है और कुछ ऐसी बात आपको कर देता है जो सीधा आपके दिल पर लग जाती है और आप 24 घंटे उस बात को सोचते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ चीजें जो आपने फॉलो करनी है। सबसे पहली बात, आपने अपने मन को हल्का फुल्का रखना है। आपने कभी एक गुब्बारा देखा है? एक गुब्बारा जो गैस का भरा होता है, वो बड़े आराम से हवा में उड़ जाता है, बड़े आराम से हवा में उड़ जाता है। लेकिन एक गुब्बारा, वही गुब्बारा अगर आप उसको पानी का भर देंगे तो वो हवा में नहीं उड़ पाएगा। सबसे पहले आपने अपने मन को बड़ा शांत, बड़ा ही हल्का फुल्का रखना है। दूसरी बात जो आपने फॉलो करनी है, आपने इन तरीके के लोगों को रिएक्ट नहीं करना। माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर हम रिएक्शन बड़ा क्विकली दे देते हैं। किसी ने हमें कुछ कहा, या तो हम एकदम से उस बात का बुरा मान जाएंगे, या उस बंदे को, उस व्यक्ति को हम बार बार रिप्लाई करते रहेंगे, बार बार जस्टिफिकेशन करते रहेंगे। हम अपनी बात को, अपने पॉइंट को, अपने आप को जस्टिफाई करने में लग जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपने कोई रिएक्शन नहीं देना। आपने करना क्या है, आपने इन तरीके के लोगों को सिर्फ और सिर्फ अवॉइड करना है। मैं समझ सकता हूं कि अवॉइड करना इतना आसान नहीं होता। मैं समझ सकता हूं कि जिस इंसान के साथ आपने 7, 8, 10 घंटे बिताने हैं, उसको अवॉइड करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप उसको अवॉइड करते हैं तो आपके मन में शांति आएगी। वो इंसान, आप इस बात को आराम से समझिए, वो इंसान जो आपको बार बार डिस्टर्ब करता है, बार बार आपसे कड़वे शब्द बोलता है, वो ऐसा इसलिए करता है कि वो आपसे जेलस कर सकता है, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है, वो किसी भी तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जब आप उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं देते, आप उसको अवॉइड करते हैं, आप उसको इग्नोर करते हैं, तो आप इनडायरेक्टली उसकी शक्ति पर अटैक कर रहे हैं। जानते हैं उसकी शक्ति क्या है? उसकी शक्ति है आपका चिढ़ना। जानते हैं उसकी पावर क्या है? उसकी पावर है आपका उसकी बातों को बुरा मानना। जानते हैं उसको स्ट्रेंथ कहां से मिलती है? आपके दुखी होने से। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपके दुखी होने से उस इंसान को इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है और आप एज ए रिस्पॉन्ड यही करके दिखाते हैं कि आप दुखी हैं, या आप गुस्सा हो जाते हैं, या आप चिढ़कर वहां से चले जाते हैं।
माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक ये सब करते आए हैं और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला तो आप मेरी इन बातों को फॉलो करिए। आप अपने मन को हल्का फुल्का रखिए, मन को शांत करिए, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड मत करिए, हर बात में उसको रिप्लाई मत करिए, कोशिश करिए आप उसको अवॉइड कर सकेंगे। अगर वो व्यक्ति आपको मैसेज करता है, बार बार मैसेज करता है, तो उसके 10 मैसेज के बाद आप एक रिप्लाई दीजिए। अगर वो आपसे 10 बार बात करता है तो आप सिर्फ 2 बार बात करिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप अपने आप को शक्तिशाली बना लेते हैं, यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपनी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ चेंजेस ला सकते हैं, तो यकीन मानिए वो इंसान जो आपको बार बार तोड़ने की कोशिश करता है, बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसकी शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप अपने आप को इंप्रूव करिए, आप अपने आप को निडर बनाइए, आप अपने आप को ऐसे बनाइए कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई इंसान आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या कमेंट कर रहा है, आपके पीछे क्या गॉसिप कर रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी लाइफ में, अपनी जॉब से, अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से, इस दुनिया से बेहद खुश हैं। जब आप उस इंसान को अपनी खुशी दिखाते हैं तो यकीन मानिए वो अपने आप ही टूट जाता है, वो इंसान अपने आप ही टूट जाता है। वो इंसान अब आपको कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अब आप अपनी खुशी दिखा रहे हैं। लेकिन जब भी आप अपना दुख दिखाते हैं तो वो इंसान आपको और दुखी देखना चाहता है, वो इंसान आपको और दुखी करना चाहता है। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 1, पहली कैटेगरी की, जो आपको मोटिवेट करने के लिए, जो आपको रियली इंस्पायर करने के लिए कुछ कड़वे शब्द बार बार बोलते हैं। मान लीजिए आपके पिताजी आपको कहते हैं कि आप आलसी हैं, आप केयरलेस हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी टू से, आप मुझे गलत मत समझिएगा, तो आपको अपना निरीक्षण करने की जरूरत है कि कहीं मैं रियली आलसी तो नहीं, कहीं मैं रियली केयरलेस तो नहीं। क्योंकि कुछ लोग हमारे वेल विशर होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, या वो लोग जो हमसे बेहद प्यार करते हैं, वो हमारे वेल विशर होते हैं। वो कड़वी बात कर सकते हैं, हो सकता है उनके कहने का ढंग गलत हो, लेकिन आपने उनके कहने के ढंग को नहीं बल्कि उनके इंटेंशन को, उनके इरादे को समझना है कि मेरे पिताजी, मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर, मेरी मदर मुझे लाइफ में ग्रो करना देखना चाहते हैं। आप जानते हैं, आपको पता होगा कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे को मार कर भी, पिटाई करके भी उसको अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। अब जब बच्चा बीमार हो जाता है तो कड़वी दवा देने के लिए बच्चे को पीटा भी जा सकता है, बच्चे को डांटा भी जा सकता है, लेकिन वो उस बच्चे के बेनिफिट के लिए है। अगर कुछ लोग जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं या आपके लव्ड वंस हैं, वो कुछ कड़वी बात कहते भी हैं, तो आपको उनकी बात समझनी चाहिए, आपको गौर करना चाहिए कि क्या मुझे चेंजेस लाने की जरूरत है, क्या मैं रियली आलसी हूं, क्या मैं रियली केयरलेस हूं। तो आप अपने लाइफ में परिवर्तन कर सकते हैं, आप लाइफ में इंप्रूव कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि कोई इंसान आपको कमजोर दिखा रहा है, जब भी आपको लगे कि कोई इंसान आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, सही समय है आपको अपना निरीक्षण करने की। यस माय डियर फ्रेंड्स, सही समय है आपको अपना निरीक्षण करने की। यही वो टाइम है जब आपको लाइफ में इंप्रूवमेंट करना है, यही वो टाइम है जब लाइफ में चेंजेस लाने हैं, यही वो टाइम है जब लाइफ में नए स्किल्स को ऐड करना है, अपनी सक्सेस की तरफ ध्यान देना है, अपनी हेल्थ, वेल्थ, करियर, जो भी आप काम करते हैं उसकी ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है। जब भी हम लोगों की तरफ ध्यान देते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हमारा ध्यान बाहर के लोगों की तरफ है कि उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, वो ऐसा कहना चाहता है, मेरी पीठ के पीछे बातें बनती रहती हैं, ये सब बातें हम तब करते हैं जब हमारे पास बेहद खाली समय होता है। जब हमारे दिमाग में खाली समय है तो हम इन सब लोगों की बातें भी सुनते हैं, इन लोगों के बारे में सोचते भी हैं और इन लोगों की बातों को दिल पर भी लगाते हैं।
आप अपने आप को बिजी रखिए, आप कोई ना कोई स्किल सीखते रहिए, आप कहीं ना कहीं अपनी मानसिक शांति के लिए कोई योगा करिए, मेडिटेशन करिए, लाइफ के कुछ रूल्स बनाइए और उन रूल्स के ऊपर आप आराम से चलते रहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने कोशिश की आपको ये बताने की कि अगर लोग आपको तोड़ना चाहते हैं, बिखेरना चाहते हैं, तो आप इन लोगों से कैसे बच सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट, फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स अ लॉट।